नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम खबरों की शुरुआत करेंगे बलिया से, जहां पुलिस की गाड़ी अनियंत्रित होकर घर में घुसी, जिसमें पति पत्नी और मासूम पुत्र समेत 4 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। फिर देखेंगे कि कैसे शादियाबाद पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, और साथ ही बात करेंगे रायबरेली की, जहां ग्रामीण और पुलिस के बीच संघर्ष पर भाजपा नेत्री ने उठाए पुलिस पर कई सवाल। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। जिला फिरोजाबाद में स्थित थाना दक्षिण क्षेत्र के अंतर्गत गांव लालो में अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या को लेकर जिले के अधिवक्ताओं में फूटा आक्रोश और किया धरना प्रदर्शन। आपको बता दें कि 5 थानों की पुलिस टीम इस पूरे मामले को लेकर गठित की गई है और जल्द ही मामले का खुलासा भी किया जाएगा। कहाँ से कहाँ तक रहेगा? हमारा पैदल दीवानी से शुरू होकर के सुभाष चौराहे पर जाके खत्म होगा, और हमारी मांगे हैं कि शीघ्र से अन्य राज्यों की भांति इस प्रदेश में भी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, और जिससे आए दिन वकीलों के साथ में घटनाएं घटित हो रही हैं, आए दिन वकीलों की हत्याएं हो रही हैं, वकीलों का शोषण हो रहा है, उसको रोकने के लिए हम प्रोटेक्शन एक्ट की मांग करते हैं। और मुख्यमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से हम निवेदन करते हैं कि शीघ्र शीघ्र हमारे प्रदेश में भी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। अगर आपकी समस्याओं को नहीं सुना गया तो आगे का कदम क्या होगा? आगे अगर हमारे मांग नहीं मानी गई तो हम हो सकता है अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर भी जा सकते हैं। आज सुबह 9 बजे ग्राम लालो थाना दक्षिण में ये सूचना मिली कि शिव शंकर दुबे, जो 45 वर्षीय हैं, उनकी मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। उस टाइम पर किसी व्यक्ति ने आके 315 बोर से हत्या की है। इसमें इमीडिएटली जो 5 जने की टीम थी, उन्होंने आके यहाँ पर शांति व्यवस्था को कायम किया है, और मौके पर शांति व्यवस्था है। इसके अलावा जो कुछ लीड्स हमको मिली हैं, प्रथम दृष्टया एक झगड़े की बात सामने आ रही है जिसके पे टीम काम कर रही है। इसके अलावा अन्य एंगल भी पुलिस टीम के द्वारा देखे जा रहे हैं। इमीडिएटली 5 टीमों का गठन किया गया है अरेस्टिंग के लिए, और इसमें सीसीटीवी व अन्य एविडेंसेस के बारे में भी कार्रवाई की जा रही है। इस घटना में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, जल्दी से जल्दी लोगों को अरेस्ट किया जाएगा, और गैंगस्टर और एनएसए की भी कार्रवाई की जाएगी। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता संदेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर गाजियाबाद से है, जहां शादियाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। शराब और शराब बनाने वाले उपकरण के साथ पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, और गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजा जा रहा है। आज शादियाबाद पुलिस, जनपद गाजीपुर और हमारी जो स्वाट टीम है और खानपुर पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी प्राप्त की है। डीजीपी महोदय के निर्देश पर 17 तारीख से एक अभियान चल रहा है अपमिश्रित शराब, जहरीली शराब और शराब तस्करी की रोकथाम के लिए, और इस पर प्रभावी कार्रवाई के लिए। इसी परिप्रेक्ष्य में पूरे जनपद में चेकिंग चल रही है लगातार। यद्यपि सभी थाने इसमें कार्रवाई में लगे हुए हैं और अपने अपने क्षेत्र में ऐसे सभी अपराधियों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो पूर्व में इस तरह की घटनाओं में संलिप्त पाए गए हैं। तो इसी क्रम में कल शादियाबाद क्षेत्र के बरईपुरा के पास कल हमारी टीम को एक सफलता प्राप्त हुई है। इन्हें द्वारा मुखबिर ये सूचना मिली थी कि कुछ लोग 2 मोटरसाइकिलों पे अवैध शराब को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। इस पे इन्हें पकड़ा गया तो इनके पास से कुछ रैपर्स और ढक्कन और बनी हुई शराब प्राप्त हुई। जब पूछताछ करी तो इन्होंने उस ठिकाने का भी नाम बताया जहाँ पे ये इसका निर्माण कर रहे थे अपमिश्रित शराब का। वहाँ पे जाके देखा गया तो भारी मात्रा में वहाँ खाली बोतल, रैपर्स और कई जरीकेन अल्कोहल के मिले, जिसे अपमिश्रित करके ये शराब बनाते थे और आसपास के क्षेत्र में इसे भेजते थे। पूर्व में भी जब इनसे पूछताछ हुई कड़ाई से, पूर्व में भी ये लोग विभिन्न थानों में पकड़े गए हैं, और अक्रॉस द बॉर्डर भी, प्रदेश के बाहर भी ये लोग प्रयास करते थे कि इनकी शराब चली जाए। तो निश्चित रूप से इस बरामदगी से और इनकी गिरफ्तारी से जनपद में प्रभावी नियंत्रण होगा इस तरह की घटनाओं पर अपमिश्रित शराब की, और ये कार्रवाई निरंतर चल रही है। कहीं और भी संज्ञान में आएगा, क्योंकि हम ये भी जानने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो स्प्रिट लाए थे ये कहाँ से लाए थे, क्योंकि स्प्रिट सामान्य रूप से हर व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो सकती। तो अगर वहाँ भी कहीं
कोई कमी मिलेगी तो उन लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी जो बिना लाइसेंस होल्डर को स्प्रिट की सप्लाई कर रहे हैं। हथियार भी बरामद है, कोई आपराधिक भी बैकग्राउंड है क्या? हाँ, इनका इनमें से कुछ लोगों के ऊपर पूर्व में भी अभियोग पंजीकृत हैं, शराब की तस्करी के भी हैं, अन्य भी हैं। अभी भी इनके पास से भारी मात्रा में अपनी शराब बनाने के इक्विपमेंट, इसके साथ साथ इनके पास से अवैध असला भी प्राप्त हुआ है। 2 मोटरसाइकिल भी जिन पे ये कैरियर का काम करते थे वो भी बरामद हुए। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता हसन खान की रिपोर्ट। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश एस के निर्देशन में अपराध व अपराधियों की धरपकड़ के लिए निर्देशित किया क्षेत्राधिकारी मऊरानीपुर अरुण कुमार चौरसिया के पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में आज सुबह कोतवाली प्रभारी सतीश सिंह मय पुलिस फोर्स के साथ गश्त पर थी। तभी उन्हें रेलवे पुल के नीचे 2 व्यक्ति छिपे नजर आए। पूछताछ करने पर उन्होंने अपना नाम ख्याली कुशवाहा पुत्र चंद्रभान निवासी बेलाताल थाना कुलपहाड़, अजय खंगार पुत्र चतुर्भुज निवासी कुरैचा बताया है। पुलिस को संदेह होने पर उनकी तलाशी ली और उनके पास से चोरी करने के उपकरण मिले तथा चोरी का सामान पूछा तो रेलवे स्टेशन के पास बनी मस्जिद के पीछे कचरे के ढेर में छिपा हुआ सामान बरामद किया है, जिसमें ख्याली के निशानदेही हैं और 400 नकद रुपए, काले धातु का सरिया तथा 4 जोड़ी सफेद धातु की पायल। अजय के पास से 1 अदद देसी तमंचा, 1 जिंदा कारतूस, 660 रुपया, 1 मंगलसूत्र, पीले धातु काली मोतियों सहित 4 चूड़ियां, 4 जोड़ी पीले धातु कान के बाले, सामान में 1 समरसेबल, 1 पीतल कलश व अन्य सामान बरामद हुआ है। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि जनपद विधानसभा के अंदर एसएसपी सर के निर्देशन में अपराधी लोग दिन रात्रि में चेकिंग का अभियान चल रहा है, घटना ना हो उन पर निगरानी रखी जाए। तो इसी निर्देश के अनुपालन में आज झांसी जनपद के थाना मऊरानीपुर के एसएचओ साहब रेलवे स्टेशन के पास चेकिंग कर रहे थे मॉर्निंग में। तो सुबह उन्हें 2 व्यक्ति संदेह दिखाई दिए। उन व्यक्तियों के साथ देखकर जानकारी की गई तो उन्होंने अपना नाम ख्याली कुशवाहा और अजय खंगार बताया। जब उनसे कड़ाई से पूछा की तो उन्होंने यहाँ पर हुई चोरी घटना को इकबाल किया। उनकी निस्संदेही पर सोने चांदी की वस्तुएँ जो चोरी की गई थी बरामद की गई और LED है और भी सामान बरामद किया है। उनके पास से समस्या और काफी बरामद है। इन दोनों का अपराधी अच्छा है। अजय खंगार पहले कुरैचा का रहने वाला है, इनका अपराधी अच्छा भी है और पहले दिन में जेल भी गया है और इनका और जानकारी की जा रही है। इनके 2 साथी उन्होंने और बताए हैं, उनको अभी हम जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे और पूरी और भी चोरी हुई है उनकी घटना चोर है इनके द्वारा कितनी? अभी तो 3 चोरी का इकबाल किया है इन्होंने और भी अभी इनके साथी हैं। इन्होंने बताया कि और चोरी जो किया है उन लोगों को जानकारी है। चोरी करने की वजह क्या है? क्या किस बात के लिए चोरी करते हैं? अब चोरी तो अपना आर्थिक लाभ के लिए चोरी करते हैं। आर्थिक लाभ या किसी और नहीं, आर्थिक लाभ के लिए चोरी करते हैं। सर किन किन चीज़ों के बारे में चोरी बताई गई सर उनके द्वारा? चोरी बताई गई है सिटी के अंदर, कस्बे के अंदर चोरी हुई है। 3 मुकदमे हैं उसको लिखे हैं, उनकी हमने बताया है, उसका डेटा हमारे पास है। अभी आप मौका झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। पुलिस और ग्रामीणों के बीच हुए संघर्ष के बाद अब मामला गरमाया हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब सत्ताधारी दल के नेता भी इस मामले में पुलिस पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। 2 दिन पहले रायबरेली के बधोकर थाना क्षेत्र के कोलुआ हैबतपुर गांव में पुलिस और ग्रामीणों के बीच रात में संघर्ष हो गया। ग्रामीणों ने पुलिस पर सादी वर्दी में आकर कार्यवाही करने का आरोप लगाया है। इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा की पूर्व प्रत्याशी अनीता श्रीवास्तव ने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मैम, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या है मामला? आज सुबह कोलवा हैबतपुर गांव थाना बदोखर में पड़ता है। सुबह कुछ पीड़ित लोग हमारे पास आए और वहां की जो समस्याएं बता रहे हैं, राजस्व और पुलिस की कहीं ना कहीं तालमेल होने की वजह से ये बहुत बड़ा मामला बनता चला जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि ये इतना बड़ा रूप रख ले जिससे हमारी सरकार जो दलितों के लिए काम कर रही है, गरीबों के लिए जो काम कर रही है, उससे हमारी सरकार के मंशा के अनुरूप ये जो काम नहीं हो रहा है, हमारी सरकार की छवि न धूमिल हो, जिस कारण से ये मैं प्रेस बुला के आप लोगों के माध्यम से उच्च अधिकारियों तक मैं अपनी बात को, और कोलवा हैबतपुर की जो भी सच्चाई हो, मुझे नहीं पता है, मैं मौके पर नहीं गई हूँ। आज ये लोग आए हैं तो मेरी मंशा है कि कम से कम देखूं जाके, चूंकि हमारे विधानसभा का मामला है, पेशे से अधिवक्ता भी हूँ,
मेरे विधानसभा का मामला है। ये गरीब लोग, ये दलित लोग ये मेरे पास आए हैं, मुझे बता रहे हैं कि पूरे गांव में दहशत का माहौल। रायबरेली से कैमरा पर्सन नीरज कुमार के साथ इंद्रेश कुमार की रिपोर्ट। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमरदीप राय से बात करने पर उन्होंने बताया कि 14 दिसंबर को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत 391 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। इस विवाह पर अनेकों अनियमितताएं पाई गई व नवविवाहित जोड़ों को घटिया सामग्री दी गई एवं फोटोकॉल के तहत छिंदवाड़ा जिले के सांसद दकुन्नाथ का छायाचित्र विवाह स्थल पर नहीं लगाया गया और उन्होंने आरोप लगाया कि भोजन की उचित व्यवस्था नहीं हो पाई, जिससे दूर दराज से आए लोग खाली थाली लेकर घूमते नजर आए, उन्हें भोजन नहीं मिल पाया। ऐसे ही अनेकों शिकायतों को लेकर एसडीएम कार्यालय पर एवं जनपद पंचायत जुन्नार देव की कार्यपालन अधिकारी रेशमा ठाकुर को राज्यपाल के नाम पर ज्ञापन देते हुए कहा कि इन सभी का भुगतान न किया जाए, इसकी विधिवत जांच की जाए। तहसीलदार को ज्ञापन दिया है, क्या है आपको? तहसीलदार महोदय को जो ज्ञापन दिया गया है वो इस संदर्भ में है कि जो अभी सामूहिक विवाह प्रशासन के द्वारा यहाँ पर आयोजित किया गया था, उसमें जनप्रतिनिधियों की बहुत उपेक्षा की गई और हमारे माननीय नकुलनाथ जी का उन्होंने छायाचित्र भी वहाँ पर नहीं लगाया और दूसरा जो सामग्री और अन्य सामग्री दी गई है और जो उनकी व्यवस्था थी वह बहुत निम्न स्तर की थी और इसलिए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के माध्यम से आज हमने ज्ञापन दिया कि इसकी सूक्ष्म जाँच कराकर लोगों को न्याय मिला जाए। थैंक यू। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। कानपुर देहात के मूसा नगर स्थित जिला कार्यालय में निषाद पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, जिसमें निषाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र मणि निषाद ने सभी पदाधिकारियों सदस्यों को कैडर कार्यक्रम 24 और 25 तारीख लखनऊ में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचने के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए कहा। निकाय चुनाव में सभी कार्यकर्ताओं को गठबंधन प्रत्याशी को भारी बहुमत से विजयी बनाना है। पार्टी कार्यकर्ताओं को गांव-गांव जाकर पार्टी को मजबूत बनाने का आह्वान किया। पूर्ण है क्योंकि अभी इस समय हमारा जो नगर पंचायत का चुनाव हो रहा है, फिर आने वाले समय में 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। उसके लिए शिक्षित, प्रशिक्षित और उन्हें कैडराइज करने के लिए, टच करने के लिए 2 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम लग रहा है लखनऊ में, जहां इनको बताने के लिए कि वहां पहुंचना कितना महत्वपूर्ण है, कितना ज़रूरी है वहां आपका पहुंचना, ये बताने के लिए आए थे। और इनको ये बताने के लिए कि आपकी कमेटी चुस्त दुरुस्त नहीं रहेगी तो फिर आप फेल हो जाओगे आने वाले समय में। अब जैसे जैसे समय बीत रहा हो वैसे वैसे आपकी पार्टी बड़ी हो रही है, आप पदाधिकारी बनाए गए हो, अवसर मिला हुआ है, इस अवसर का लाभ नहीं उठाओगे, दूसरे लोग आएंगे वो लाभ उठाएंगे, फिर आप पुराने पदाधिकारी कार्यकर्ता हो, कल के दिन में आप ये ना कहने लग जाओ कि मेरे साथ गलत हुआ है। कानपुर देहात से सीनू संवाददाता अनूप कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में पठान फिल्म के विरोध में कलेक्ट्रेट पर विश्व हिंदू महासंघ की ओर से ज्ञापन दिया गया, जहां पर काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे और नारेबाजी की। विनोद सक्सेना प्रदेश उपाध्यक्ष ने आगे जानकारी देते हुए और क्या कुछ बताया, आइए आपको बताते हैं। ये पठान जो मूवी पर किस्सा चल रहा है और आप सब लोग देख रहे होंगे कि वो परिवार में तो परिवार में खुद अकेले में भी देखने की मूवी नहीं है और उसको हमारे विशेष तौर पर समाज को, जो हिंदू धर्म समाज है, जो सनातनी लोग हैं, जो यहाँ मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री से लेकर और जन तक सब ने विरोध किया है इस फिल्म का, फिर भी लोग उस लोग का अर्थ निकाल रहे हैं। इस विरोध में हम आज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए हैं प्रधानमंत्री के लिए, ताकि जो है समाज में कुरीतियाँ बंद हो, इसीलिए विशेष तौर पर। और 5 मांगे हमारी, एक दूसरा ज्ञापन दिया है उसकी है, वो आप अध्यक्ष जी हैं जिलाध्यक्ष जी, वो पढ़ के सुनाएंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप शर्मा, मुरादाबाद से सीनू संवाददाता दिलशाद अंसारी की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के करछना तहसील के अंतर्गत ग्राम सभा पचदेवरा में तालाब पर अवैध कब्जा हटाने को लेकर पहुंचे एसडीएम गणेश कन्नौजिया, तहसीलदार रमेश चंद्र पांडे, नायब तहसीलदार विनय कुमार द्विवेदी, एसीपी करछना अजीत सिंह चौहान के साथ सर्किल के कई थानों की फोर्स के साथ पीएससी बल मौके पर ग्रामीणों के द्वारा समय मांगने पर 3 दिन का समय दिया गया और सभी को हिदायत दी गई कि 3 दिन में तालाबी रकबे को खाली करा दिया जाए, नहीं तो यदि विभाग के द्वारा कार्यवाही हुई तो वसूली भी की जाएगी। इस मौके पर ग्राम प्रधान गुलाब रसूल के साथ भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। अन्यथा प्रशासन द्वारा हटाए जाने पर व्यय की वसूली आप लोगों से भू राजस्व की बात की जाएगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। जिन लोगों का अवैध कब्जा है उनके नाम निम्न प्रकार हैं। पहला,
बाबूराम तिवारी पुत्र मथुरा प्रसाद निवासी बेंदो। दूसरा, नंदलाल पुत्र सदुधन निवासी पचदेवरा। तीसरे, मुन्नीलाल पुत्र रामदेव निवासी पचदेवरा। शोभनाथ व भगवत पुत्रगण धनई निवासी पचदेवरा। शिवपाल पुत्र झरिहर निवासी पचदेवरा। शिवशंकर पुत्र तेरसू निवासी पचदेवरा। तुलसीराम पुत्र मैकू निवासी पचदेवरा। इम्तियाज अहमद व डाकू पुत्रगण बिस्मिल्ला। क्या निर्देश दिए गए? इनको 3 बार नोटिस दी जा चुकी है। एक बार पुनः अवसर दिया गया कि 3 दिन के अंदर अपने अतिक्रमण स्वयं हटा लें, जिससे कि इनके निर्माण सामग्री जो है वो बर्बाद न हो, दूसरी जगह बनाया जा सके। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास भूमि नहीं है और जिनके पास भूमि नहीं है, भूमि प्रबंधक समिति के माध्यम से प्रस्ताव किया गया है। एसडीएम महोदय के यहाँ से स्वीकृत समिति, जैसा कि बताया जा रहा है कि 4 बार इनको नोटिस लगातार इन लोगों का कहना है कि हमारे पास भूमि नहीं है और लगातार इनका कहना है एक प्रोसेस है, उसका प्रस्ताव हुआ एसडीएम के यहाँ अनुमोदन हुई। ठीक है, हम कहते हैं कि हमारी तरफ से तो डिले हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन इनकी तरफ से जो 2-2 मकान है, 3-3 मकान है, उसको उन्होंने क्यों नहीं हटाया? हाई कोर्ट में रीट इनके द्वारा डाली गई है, क्या उनका नाम? अब उसके बारे में यह जो कोर्ट का आदेश होगा वो मान्य होगा। नहीं, तो कोर्ट में किनके द्वारा ये रेट दायर की गई है? गांव के ही है? हाँ, गांव के ही है ना, लेकिन उसके बारे में हमें नहीं जानकारी नहीं। प्रधान जी, आप वर्तमान प्रधान हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? 3 दिन का प्रशासन ने समय दिया, तालाबी नंबर खाली करने का निर्देश, तो पहले इन लोगों को विस्थापन कर लिया जाए तब तालाबी नंबर खाली किया जाए। तो शासन और कोर्ट का मामला है। अच्छा, जिनके द्वारा ये कुछ लोग हैं जिनकी भूमि जो मकान फंसे हैं, वो कौन आपके बीच में? हाँ, जितने हैं गरीब लोग हैं, जिनके पास ज़मीनें नहीं होती वही तालाब। क्या शासन ने बताया कि इनके द्वारा ये जो है याचिका दायर की गई थी? याचिका नसीम अंसारी है। तो ये पूर्व प्रधान रहे और इनके कार्यकाल में लोग भूमिहीन रहे, उनको वो तालाब पर रहे, तो अगर इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम इनको विस्थापित करें और फिर तालाबी नंबर खाली करवाएं? हर लोगों की अलग अलग मानसिकता होती है। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि सबसे पहले आओ बस जाए, फिर जो है वो क्या जिलाधिकारी या जिलाधिकारी महोदय से हाईकोर्ट में हमसे जवाब मांगा गया है, हमने दिया भी है। पहले नहीं, 3 दिन का समय दिया गया है, भूमिहीन का है। भूमिहीन को इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि विस्थापन करके तब ये मकान गिराए जाए? उनको रहने दिए, पहले कहीं न कहीं ग्राम सभा की जमीनें हैं, तो उन जमीनों पर इनको क्यों नहीं पट्टा दिया जा रहा है? जमीन बहुत है, लेकिन सब एक दूसरे के मातहत है। नहीं, तो मातहत है, जिनके पास भूमि नहीं है सरकार की जो यहाँ पर जो कर्मचारी हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है। जाता ही नहीं जी, सिर्फ गरीबों का। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। संभल क्षेत्र में दिखने लगा ठंड का असर। 2 दिन पहले से ही ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। घने कोहरे के साथ ठंड बढ़ रही है, तो वहीं छात्र घने कोहरे में ही विद्यालय जाते हुए दिखाई दिए, तो वहीं ठंड से बचने के लिए लोग आग का सहारा ले रहे हैं। यूपी में कोहरे के साथ ठंड दस्तक दे चुकी है। घने कोहरे के कारण हाईवे पर वाहनों से एक्सीडेंट होने का खतरा भी बना रहता है, तो वहीं ठंड से जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। व्यापार ठंड के कारण बाधित हो रहा है। संभल के कस्बा जुनावा में ठंड से बचने के लिए लोगों ने आग का सहारा लिया। आग जलाकर हाथों को सेकते नजर आए, तो वहीं कुछ लोग आग के सहारे खड़े होकर अखबार भी पढ़ते दिखाई दिए। संभल से सीनू संवाददाता एल.के. भारद्वाज की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।